हार जाएंगे चुनाव? हार ही नहीं जाएंगी। इस बार अमेठी की जनता ने यह तय कर लिया है कि उनकी विदाई होना निश्चित है। जिस प्रकार से यहाँ पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो भी वायदे किए वो एक भी वायदे उनके पूरे नहीं हुए हैं। इस बार अमेठी की जनता पूर्णतः हराने का काम करेगी। अमेठी कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है स्मृति ईरानी के लिए। उनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। वो यहाँ आती हैं, घूमती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। उनका कार्यकर्ताओं से अब अमेठी की कोई जनता से उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अमेठी की मैं हो चुकी हूँ, अमेठी की दीदी कहते हैं लोग। अमेठी की दीदी एक ही है, वो है प्रियंका गांधी जी। और स्मृति ईरानी यहाँ की दीदी नहीं है। यहाँ के लोग उनको बुआ जरूर कहते होंगे। कह रहे देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेठी में। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी हैं और 2024 का चुनाव हो रहा है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अमेठी में छठे चरण में मतदान होना है। अभी तक जो नाम चल रहा था अमेठी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब केएल शर्मा यहाँ से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि केएल शर्मा किस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी को कितना टक्कर दे पाएंगे और 5 साल स्मृति ईरानी के कार्यकाल कैसे रहे, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल कैसे रहे, उनके काम 10 साल में किस तरह का कामकाज हुआ या नहीं हुआ। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह जी, केएल शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बना दिया गया है। अभी तक राहुल गांधी का नाम चल रहा था। ये कांग्रेसियों के लिए कितना कैसे इसे देख रहे हैं? राहुल जी राबड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं और केएल शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम सब कांग्रेसियों के लिए बहुत अच्छा है और पूरे अमेठी के लिए अच्छा है। लेकिन अभी तक जब राहुल गांधी का नाम चल रहा हो, अचानक राहुल गांधी रायबरेली पहुंच जाएं और केएल शर्मा को यहाँ पर भेज दिया जाए, तो क्या ये यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है। और ये जो राष्ट्रीय कमेटी का निर्णय है, हम लोग पूरी तरह से केएल शर्मा जी के साथ हैं और केएल शर्मा जी रिकॉर्ड वोटों से अमेठी से चुनाव जीते। स्मृति ईरानी के कामकाज कैसे रहे पिछले 5 साल? पिछले 5 साल वो सिर्फ यहाँ आई हैं, घूम के चली गई। यहाँ कौन सा काम किया उन्होंने? यहाँ जो योजनाएं थी राहुल गांधी जी की, उन्होंने उसको बंद करवाने का काम किया। कोई नई योजनाएं यहाँ चालू नहीं की उन्होंने। स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे केएल शर्मा? स्मृति ईरानी चुनाव हार रही है। चुनाव हार जाएंगे? हार रही हैं और आज की डेट में वो हार गई चुनाव। अरे स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर से भाग गए। राहुल गांधी जी उनके बारे में बात ही नहीं करते, उनका नाम ही नहीं लेते। वो बिना मतलब का राहुल जी का नाम लेती हैं। मतलब पब्लिसिटी के लिए कहना चाहोगे? बस पब्लिसिटी के लिए। सांसद हैं स्मृति ईरानी यहाँ से। हम लोग तो नहीं। राहुल गांधी को हरा दी थी 19 उनके लिए अमेठी कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है स्मृति ईरानी के लिए। उनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। वो यहाँ आती हैं, घूमती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। उनका कार्यकर्ताओं से अब अमेठी की कोई जनता से उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अमेठी की मैं हो चुकी हूँ, अमेठी की दीदी कहते हैं लोग। अमेठी की दीदी एक ही है, वो है प्रियंका गांधी जी। और स्मृति ईरानी यहाँ की दीदी नहीं है। यहाँ के लोग उनको बुआ जरूर कहते होंगे। कह रहे हैं अमेठी की दीदी नहीं बन पाई स्मृति ईरानी। जी, अमेठी की दीदी नहीं बन पाई हैं। जो इन्होंने कहा वो अमेठी की बुआ के कुछ तथाकथित लोग कहते हैं उनको। और 5 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य अमेठी में नहीं किया है। राहुल जी द्वारा जो विकास के कार्य किए गए थे उनको अमेठी से ले जाने का काम किया है, चाहे वो ट्रिपल आईटी हो, चाहे वो मेगा फूड पार्क हो, और चाहे वो HL हो, BHL हो, चाहे जो हो। जी, तो राहुल गांधी जिसे गए यहाँ से रायबरेली पहुँच गए, तो स्मृति ईरानी कहने की डर से भाग गए? नहीं, डर से कोई नहीं भाग गया है। ये वो अपना कह रही हैं। राहुल जी जो है रायबरेली से 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और केएल शर्मा जी भी यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वायनाड से हार रहे थे, इसलिए अब यूपी में सीट तलाश रहे थे राहुल गांधी। अरे प्रधानमंत्री जी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो है प्रधानमंत्री वो अपना कहते रहते हैं, वो क्या कहते हैं उनको खुद नहीं पता है। कैसा कार्यकाल रहा 10 साल प्रधानमंत्री? हाँ, और गोरू की समस्या आप देख ही रहे हैं। 10 साल में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ अंबानी और अडानी को उन्होंने अमीर बनाया है। गरीब आज भी गरीब है, बेरोजगार आज भी बेरोजगार है। रोजगार नहीं मिला 10 सालों में? 10 सालों में कोई भी रोजगार का 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी उन्होंने। आज तक वो एक भी रोजगार नहीं हुआ है। 13 रुपए किलो चीनी का वादा स्मृति जी ने किया था, जो है आज तक वो पूरा नहीं किया है। उस गाँव में नहीं जाती हैं जहाँ पे उन्होंने वादा किया था, जहाँ गोद लिया था।
बात। उनके लोग वहाँ प्रोग्राम नहीं लगवा रहे हैं उनका, कि जो है कि वो हिम्मत नहीं उस गांव में घुसने की। वहाँ चप्पल जूता स्वागत कर रहे हैं। ये हाँ, स्मृति ईरानी विरोध हो रहा है यहाँ पर। विरोध नहीं है, उनको इस बार अमेठी की जनता सबक सिखाएगी। हाँ। जी, लेकिन अब जिस तरह से स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के, महंगा सिलेंडर हुआ करता था कांग्रेस सरकार में, तो सिलेंडर लेके प्रदर्शन क्या करती थी? हाँ, तो अब दिखती हैं आपको, कहाँ 450 में सिलेंडर था तो रोड पर बैठ जाती थी। आज 1200-1100 में सिलेंडर है, 100 रुपए में पेट्रोल है। अब क्यों नहीं बोल रही हैं? महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं बोल रही हैं? मणिपुर पे वो कुछ बोल रही हैं आज तक? तो क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? इस बार मुद्दा अमेठी में, सिर्फ अमेठी में विकास का मुद्दा है। अमेठी में 5 साल बनाम 35 साल है। किशोरी जी यहाँ पे 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को किशोरी जी जानते हैं। वो बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जो है उनके कंधा से कंधा मिलाकर पूरी यूथ की टीम उनके साथ है। किशोरी लाल के चुनाव लड़ने से क्या स्मृति ईरानी हार जाएंगी चुनाव? हार ही नहीं जाएंगी। इस बार अमेठी की जनता ने यह तय कर लिया है कि उनकी विदाई होना निश्चित है। जिस प्रकार से यहाँ पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो भी वायदे किए, वो एक भी वायदे उनके पूरे नहीं हुए हैं। इस बार अमेठी की जनता पूर्णतः हराने का काम करेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं कोई कमजोर प्रत्याशी आ गया हो आप स्मृति ईरानी के खिलाफ? ये मीडिया के और तमाम ऐसे लोग कह सकते हैं। अमेठी की जनता बाखूबी के.एल. शर्मा जी को पिछले 40 वर्षों से उनको जानती है, उनके कार्यों को जानती है। गांधी परिवार से जिस प्रकार से उनका 40 सालों से जुड़ा रिश्ता है, वह निश्चित ही अमेठी के लिए गौरवपूर्ण रहा है। अमेठी राहुल गांधी छोड़ करके रायबरेली चले गए, इससे तो दुख होगा आप लोगों को? ये कहीं कोई दुख नहीं है, सब उन्हीं की टीम है, उन्हीं के द्वारा टिकट देके भेजा गया है। इसीलिए वो हमारे पड़ोसी जिले में इस समय विद्यमान है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्हीं के साथ के.एल. शर्मा जी, जिन्होंने 40 वर्षों तक यहाँ अपना संघर्ष दिखाया है, हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करने जा रहे हैं। के.एल. शर्मा को जो टिकट दिया गया, क्या ये लगातार कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगता रहा कि रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, कि गांधी परिवार को ले निश्चित टिकट देकर के आप देख रहे हैं, जब से यहाँ जो भी जीता है, ये पिछले 5 वर्षों में ये जनता का आक्रोश रहा है। और आक्रोश इसलिए रहा है जिस प्रकार से उन्होंने बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ की वर्तमान जनता को दरकिनार करने का काम किया था। यही वजह रहा कि पिछले वो चुनाव को हारे, परंतु इस बार वो बहुत भारी बहुमत। बाहर ही नहीं है के.एल. शर्मा। कौन? अगर आप इसको कहते हैं तो क्या स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी की है? अब उन्होंने अपना घर बनाया है यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। के.एल. शर्मा ने तो यहाँ 40 वर्षों से अपना जो है संघर्ष दिखाया है। जी, उन्होंने कहा कि अब तो मैं अमेठी के लोगों के दिलों में बस गई हूँ। हम कहते हैं, वो कह रही हैं सांसद बन के, और यहाँ के भी लोगों के दिलों में के.एल. शर्मा जी भी पिछले 40 सालों से बसे हुए हैं। के.एल. शर्मा बसे हुए हैं आप लोगों के दिलों में? कौन? अमेठी के लोगों के दिलों में के.एल. शर्मा है या स्मृति ईरानी है? अमेठी के लोगों के दिलों में के.एल. शर्मा और सिर्फ कांग्रेस है। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 70 सालों से कांग्रेस का ये एक मजबूत किला रहा है, और इस मजबूत किले को भेजना शायद किसी के बस की बात नहीं। रही विकास की बात, तो आप विकास की बात कर रहे थे। जहां आप खड़े हैं, कैमरा अपना जरा घुमाइए, एक राजकीय जिला पुस्तकालय बना हुआ है, कैमरा घुमाइए, देखिए विकास देखिए। ये कांग्रेस के ज़माने का बना, राजीव जी के ज़माने का बना पुस्तकालय। इसकी दशा और दुर्दशा देखिए यहाँ क्या है। जो कांग्रेस के काम थे उसका कायाकल्प तो छोड़िए, उसको यहाँ से ले जाने का काम या बंद करवाने का काम या फिर बेचने का काम, जितनी सरकारी नौकरियाँ थी उसको खत्म करने का काम, ये काम किया। फ्लाईओवर बनवा दिया। फ्लाईओवर कब पास हुआ पता है? फ्लाईओवर का पैसा कब आवंटित हुआ था? जिनकी जमीनें गई थी, इनका बनवाया हुआ है। फ्लाईओवर तो बहुत पहले से पास था। समझ रहे भैया? कोई काम नहीं, कोई जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोगों का काम हुआ हो तो भाई वो जाने, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं। इन्होंने बनवाया, मैं तो कहता हूँ फ्लाईओवर ठीक है, पहले से आवंटित था, इन्होंने बनवाया। परंतु जिस प्रकार से हमारे ककुआ रोड के ऐसे तमाम छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, यदि उनकी भरपाई के साथ साथ फ्लाईओवर बनवाने का इन्होंने काम किया होता तो निश्चित ही अमेठी की जनता इसको स्वीकारती और मानती। मोदी जी ने 10 सालों में तो अच्छा काम किया है। 10 सालों में मोदी जी ने क्या काम किया है जनता बाखूबी जान रही है। राम मंदिर का निर्माण हो गया। किसी भाजपा नेता कार्यकर्ता से 10 काम अगर पूछ लीजिए और 10 काम बता दें, 10 काम बता दें, तब आप कहिएगा। सिर्फ ये कहते हैं बहुत काम हुआ है, पूछो भैया क्या काम हुआ है? बस बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ है वो काम नहीं बता पाएंगे। बहुत काम हुआ है, देश बहुत आगे चला गया, लेकिन क्या हुआ ये नहीं बता पाएंगे। मोदी जी के राज में पाकिस्तान थर-थर कांप। हाँ, अरे पूरा विश्व थर-थर कांप रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 70 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश गुलाम हो गया था। अभी 2014 में आजाद हुआ, आपको पता नहीं क्या? भारत सिर्फ 2014
समय आजाद हुआ जब मोदी जी लाल आंखें क्या गजब की आप लोग क्वेश्चन करते हैं, गजब की बात करते हैं। लाल आंखें दिखा रहा है, अरुणाचल में घुसी पड़ी है चाइना, अरुणाचल में घुसी पड़ी है चाइना। कहाँ से चाइना घुस गया अरुणाचल प्रदेश में? बिल्कुल इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। ये सब देश के मुद्दे हैं, इनको बाखूबी देखना चाहिए। हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे हैं अपनी अमेठी की, यहाँ की आप बात करिए, यहाँ के बारे में। रोजगार मिला कि नहीं मिला? अब कितना रोजगार मिला है आप देख सकते हैं। कहीं कोई परेशान है, कहीं कोई युवा परेशान है। जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश और पूरे प्रदेश में। अभी हाल ही में यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, और जितने भी पेपर हो रहे हैं यूपी में वो सारे लीक हो रहे हैं। देश और प्रदेश में कहीं के भी आप ले लीजिए सारे पेपर लीक। गाय की रक्षा तो हो रही है, गाय की रक्षा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखिए, जो आप देखिए गाय की कहाँ, ये सरकार गाय की रक्षा नहीं करी है। गाय को काटने वालों से चंदा ले रही है सरकार। खाना का पूरा गौशाला का काट रही है उनकी लड़की गोवा में। कौन? स्मृति ईरानी की लड़की रेस्टोरेंट चलाती है। हाँ, रेस्टोरेंट नहीं चलाती है, वहाँ गाय का पूरा धंधा है उनके पास में। सारा उत्तर प्रदेश का वहाँ जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये क्लियर है। आरोप कौन बात क्या है? क्या कह रहे हैं? आरोप कौन बात क्या है? जो सच कहा है आरोप कौन बात क्या है? सच्चाई है ये चीज का। अरे 400 सिलेंडर हमका महंग लग रहा है, 1200 सस्ता हो गया है। हाँ, सस्ता हो गया 400 सिलेंडर। अब की बार 400 में राष्ट्रहित में महंगाई राष्ट्रहित में है। अरे राष्ट्र हमसे क्या मतलब? राष्ट्र में महंगाई है, उसे क्या मतलब? आम जनता हमारे पास काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जो है आम जनता परेशान है, रोड पे आ गई है। किसान नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि देश हित के लिए काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है देश हित के लिए? अभी देश बचाने की बारी है। देश हमारा पहले से बचा हुआ है, हमारे देश में कुछ नहीं हुआ है। ये लोग जब से आए हैं तब से ये बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये मंगलसूत्र जो है ना बहन बेटियों का, ये सुरक्षित नहीं रहेगा। ये पहले से सुरक्षित, आज सुरक्षित। रेवन्ना की बात करिए, रेवन्ना जो कि रेवन्ना यहाँ से, और मोदी जी उनका प्रचार कर रेवन्ना भाग गया। कितने लोगों का जो है क्या बताएं आपसे, कितने रेवन्ना भाग गया। अब रेवन्ना को देखिए बस, वो जो है उसमें कितने लोगों का मंगलसूत्र खराब हुआ है, ये आप देखिए। मोदी जी क्या क्या बेचे ये बताइए आप। मोदी जी क्या क्या बेचे ये नहीं बताएंगे आप? क्या बेचे मोदी? एयरपोर्ट बेच लिए, सब बेच लिए, रेलवे बेच लिए, सब बेच ले रहे हैं। कांग्रेस इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट कर दिया तो बेच ही लिए। उनके पास चंद लोग हैं उद्योगपति, उसी में कर रहे हैं। चलिए ठीक।